साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं ये महत्वपूर्ण क्लास जिसका नाम है कामयाबी सीरीज या कामयाबी क्लास। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे, अपने स्थान पर बहुत अच्छे होंगे, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे, अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। डीएसएसबी के वीएस और जितनी भी वनडे एग्जाम है जिनमें हिंदी विषय लगा हुआ है उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी यह क्लास आप सबके लिए खास तौर पर आपके लिए तैयार की जाती है। तो इस क्लास को जितना आप स्नेह दे सकें उतना कम है। साथियों, क्लास को शेयर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम नई नई क्लासें और लेके आते रहें आपके लिए। मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें तो हमें एक विश्वास लग जाता है, एक विश्वास बन जाता है कि अब जो विद्यार्थी हैं वो हम पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इन विद्यार्थियों को टारगेट तक ले जाएं, इनके लक्ष्य तक पहुंचाएं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस क्लास से लाभ प्राप्त कर सकें, लाभ उठा सकें। चलिए, आज की कक्षा का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। देखिए, सवाल को पढ़िए और आंसर कीजिए। सवाल क्या है? बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि विशेषण आपको जान आने चाहिए। विशेषण कहते किसे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। विशेषण को समझने का प्रयास कीजिएगा पहले कि विशेषण क्या चीज होती है। क्लियर? तो मैं आपको लिए चलता हूं साथियों, एक बार ध्यान देना। ये पेन बदल लिया जा रहा है एक बार। विशेषण जो होते हैं वो या तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। या तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से कौन सा वो विकल्प है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने लायक दिख रहा है? रूप। रूप तो एक संज्ञा है अपने आप में। और कैसी संज्ञा है भाई? तीन प्रकार की संज्ञाओं में से ये है भाववाचक टाइप की संज्ञा। दुख। दुख भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदर, ये विशेषण है। अब देख लो, मैं यहां पर लिख कर दिखा देता हूं। सुंदर लड़का, तो लड़का तो इसमें संज्ञा है व्यक्तिवाचक, और सुंदर इसका विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है लड़का कैसा है, सुंदर है। ये क्रोध भी क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी ऑप्शन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर आओ। निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, यहां पर गौर करना है आपको। पहले एक वचन होना चाहिए, बाद में बहुवचन होना चाहिए। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है आपको तो उसको टिक करना है। गली एक वचन है और गलियां इसका बहुवचन है, ये तो ठीक है बात। किताब एक वचन है और किताबें इसका बहुवचन है, ये बात भी ठीक है। आंसू और आंसुओं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आंसू शब्द जो है वो सदैव ही बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है। इस बात को आप दिमाग में रखें। आंसू एक कभी नहीं होता, आंसू एक से अधिक होते हैं। इसलिए इसे सदैव आप कौन से वचन में रखेंगे? बहुवचन में रखेंगे। जैसे आप रखते हैं प्राण को, प्राण हमेशा बहुवचन शब्द है। जैसे आप रखते हैं पुलिस, पुलिस को मत रखिएगा, प्राण को रखते हैं, आंसू को रखते हैं, ये हमेशा ही क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। ठीक है? जैसे आप रखते हैं होश, होश, तो ये भी क्या है? ये भी बहुवचन शब्द है। तो याद रखना ये गलत है। इसका मतलब यही इस सवाल का सही जवाब है। अध्यापक एक वचन है और अध्यापक गण ये बहुवचन है। ये बिल्कुल ठीक है,
बहुवचन है। हिंदी में वचन दो ही होते हैं प्यारे दोस्तों। जो एक का बोध कराए उसे एक वचन, जो एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। बस फटाफट भर गई वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखो, भर जाना क्रिया है, ये क्रिया है, और पूछा है क्रिया की विशेषता। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है ये शब्द फटाफट, और ये एक प्रकार का रिवाज है। रिवाज का मतलब रीति है। क्या है? बस भरने का ढंग बता रहा है। जो शब्द क्रिया के ढंग का बोध कराए उसे रीतिवाचक कहते हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। उत्तर तो आपको मिल गया। स्थान है क्या? नहीं भैया। देखो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। बताने वाले शब्द, शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये बात समझ में लेना है आपको। जो स्थान संबंधी क्रिया की विशेषता बताए वो स्थानवाचक, जो परिमाण मापतोल संबंधी विशेषता बताए वो परिमाणवाचक, जो काल समय संबंधी विशेषता बताए वो कालवाचक होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रीतिवाचक। अगला सवाल, राम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, वाक्य किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? देखो भाई, देखो देखो देखो, पुरुषवाचक और सर्वनाम। देखो, इसमें तो कहीं भी आपको सर्वनाम नहीं दिख रहा है। राम करता है, क्रिकेट कर्म है, बहुत प्रविशेषण है, अच्छा विशेषण है, और खेलना क्रिया है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। गौर करने लायक बात है कि यहाँ कहीं भी सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी एग्जामिनर ने आपसे सर्वनाम पूछा है। तो बिल्कुल राम के लिए कौन सा सर्वनाम आप काम में ले सकते हैं? राम आपके सामने होता तो आप कहते तुम बहुत अच्छा खेलते हो। यदि खुद खेल रहे होते तो कहते कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। लेकिन यहाँ बात राम की आई है। राम यहाँ पर हो गया है अन्य पुरुष। क्या हो गया है? अन्य पुरुष। किसी और को हम राम के बारे में बता रहे हैं तो राम अपने आप में यहाँ पर अन्य पुरुष है। और सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। क्लियर है? तो इसका सही जवाब आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बी, विकल्प बी राइट आंसर। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली का पुल्लिंग भैया होता है आपका बिलाव। क्या होता है? बिलाव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बिल्लू नहीं होता, ये बिल्लो नहीं होता, ये वो अलग बात है। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, वो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? बिलाव इसका सही उत्तर बनेगा। बिलार भी नहीं होगा और बिल्लू भी नहीं होगा, बिलाव इसका सही उत्तर बनेगा। क्लियर है? ये तो आप सब जो जानते थे, बहुत इजी सा सवाल था, इसका आंसर आप सब कर सकते हो। तुम जा रहे हो वाक्य में किस पुरुष का प्रयोग हुआ है? आराम से बता सकते हो। ये है सर्वनाम आपका तुम। क्या है? सर्वनाम है। और ये मूल रूप से सर्वनाम है। मूल रूप से हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ और क्या, ये सब के सब क्या होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं मूल रूप से। और अब आपको देखना है कि ये तुम जो है, तुम आदमी कब कहता है कि तुम जा रहे हो? तो तुम जा रहे हो तो तब कहेगा ना जब सुनने वाला होगा। सुनने वाला होगा, और सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं। ये सुनो, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए, मध्यम पुरुषवाचक। राइट, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, कौन सा बताएंगे? तारिका। तारिका एक प्रकार का तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव आप करेंगे ताड़ी। क्या करेंगे? ताड़ी। ठीक है, तो ये तो ताड़ी होती है, होता नहीं है, होती है। तो ये तो है स्त्रीलिंग। ठीक है, हिंदी पढ़ी जाती है, पढ़ा नहीं जाता।
हिंदी पढ़ी जाती है, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। आप समझने का प्रयास करना। पूर्णिमा होती है, होती है, होता नहीं है, पूर्णिमा होती है, ठीक है। दही होता है, दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है। तो याद रखने लायक बात है, इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर, दही सही उत्तर है। और सारे और सभी विकल्प क्या है, स्त्रीलिंग है, और अकेला पुल्लिंग, अकेला दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल देखें। भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा या आधीन रहा? आधीन नहीं होता है, अराधीन तो बिल्कुल नहीं होता है, और स्वाधीन का मतलब तो स्वतंत्र होता है। यदि स्वतंत्र होता तो अंग्रेजों के क्यों कहते हैं? भारत कई वर्षों तक स्वतंत्र रहा ऐसा कहते, या फिर देखो यहाँ भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन बोलना है, अधीन रहा, आधीन रहा नहीं है, अधीन रहा। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आधीन नहीं अधीन बोलोगे आप। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। आओ नेक्स्ट। यह आजकल ज्यादा बोलती नहीं है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम से संबंधित 3 सवाल अब तक आ गए हैं, सर्वनाम से संबंधित 3 सवाल आ गए हैं। याद रखने लायक बात है, संज्ञा सर्वनाम का बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको। सर्वनाम आपके अगर आपको पूछा जाए तो कितने टाइप के होते हैं? सर्वनाम होते हैं आपके 6 टाइप के। सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पढ़ते जाइएगा आप इन चीजों को। एक होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सर्वनाम के भेद होते हैं दोस्तों। और ध्यान रखने लायक बात है, अभी आपको क्या पूछा है, यह आजकल ज्यादा बोलती नहीं है। यह मतलब यह तो निश्चयवाचक हो सकता है, देखो निश्चयवाचक हो सकता है, यह और वह निश्चयवाचक होते हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ गौर करने लायक बात है, बोलती नहीं है। देखो यह अगर कोई इंसान या जीव नहीं होता तो आप इसके लिए निश्चयवाचक कर देते, लेकिन यहाँ पर बोलती नहीं है तो मतलब कोई जीव है, कोई प्राणी है, और प्राणी के लिए आप पुरुषवाचक सर्वनाम काम में लेते हैं। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम काम में लेते हैं। और यह कोई सुनने वाली नहीं है, या कि हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, बता किसी और को रहे हैं। जैसे आपके सामने कोई खड़ा है और हम, ये तीसरा एक प्राणी है, हम कहते हैं आपको कि देखो यह बोलती नहीं है, यह ज्यादा नहीं बोलती है, तो ये तीसरा प्राणी हो गया, अन्य हो गया। इसलिए इसके लिए सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, विकल्प डी करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। गुड़िया का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुड़िया का बहुवचन गुड़ियों नहीं होगा, गुड़ियां होगा। केवल इस पर चंद्र बिंदी लगाओ और बहुवचन बनाओ। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? अनिवार्य का मतलब क्या होता है? अनिवार्य का मतलब होता है, अनिवार्य जो शब्द है इसका अर्थ होता है जिसका निवारण नहीं हो, यानी वो तो डेफिनेटली होकर रहेगा, ये अनिवार्य है, उसे अनिवार्य कहते हैं। जबकि इसका विलोम शब्द वैकल्पिक होता है।
विकल्प होता है या वैकल्पिक होता है ऑप्शन ए। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें। अपरिहार्य का मतलब होता है जिसके टाला नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण, जो आवश्यक होता है। जरूरी, जो आवश्यक होता है। तो ये तीन तो जो है वो लगभग इसके पर्यायवाची ही कहे जा सकते हैं, लेकिन ये विलोम शब्द है। क्लियर है? नेक्स्ट, काठ का उल्लू मुहावरे का भावार्थ। काठ का उल्लू, उल्लू है पहले तो, और फिर वो काठ का है। उल्लू का मतलब हम कहते हैं मूर्ख। क्या? मूर्ख। कि उल्लू मत समझ, मतलब मूर्ख मत समझ। मूर्ख मत समझ, ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द हम काम में लेते हैं। लेकिन उल्लू तो उल्लू, ऊपर से वो काठ का और है, मतलब महा उल्लू है, महामूर्ख है। तो इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट। अगला सवाल देखो, राहुल को बीकानेरी भुजिया पसंद है। बड़ा ही इजी है आज का पेपर। राहुल को बीकानेरी भुजिया पसंद है, तो पूछा क्या है, वाक्य में विशेषण बताइए। देखो भुजिया है, भुजिया तो है संज्ञा। भुजिया क्या है? संज्ञा है। और आपको इसमें बीकानेर तो संज्ञा है, लेकिन बीकानेरी यहां पर है विशेषण, क्योंकि भुजिया की विशेषता बता रहा है कि भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है या पसंद है। बीकानेर की पसंद है, तो वो बीकानेरी भुजिया स्पेशली हो गया है। तो ये बीकानेरी शब्द अब विशेषता बताने वाला बन गया है। राहुल नहीं है विशेषण, पसंद नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट, बीकानेरी करेक्ट आंसर। भुजिया भी नहीं है, भुजिया तो अपने आप में संज्ञा है। अगला देखें, वह घर से बाहर आया, वाक्य में कारक पहचानिए। पहचान लेंगे सब। वह यहां पर स्पेस होना चाहिए था। वह घर से बाहर आया, से बाहर आता है, तो जब कोई किसी से अलग होता है तो अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक, ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, या ये से अलग होने के भाव में आता है। ये से जो है ये अलग होने के भाव में आता है। तो ये देखो, वह घर से अलग हुआ, बाहर आया तो अलग हुआ ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? विकल्प बी सही उत्तर करेंगे। क्लियर है? यस और नो? यस। अगला देखो, गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गांठ का मतलब होता है उसे पक्का कर लेना। मित्रता गहरी करना नहीं भैया, गांठ बांधना इसे नहीं कहते हैं। नजदीकी बढ़ाना भी नहीं कहते हैं। लेकिन याद रखना, मेरी बात गांठ बांध लेना। गांठ बांध लेने का मतलब होता है याद रख लेना, मेरी बात याद रख लेना। दुश्मनी हो जाना भी इसका ठीक उत्तर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा याद रखना। बिल्कुल ठीक है, गांठ बांधना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गृहस्थ का विलोम शब्द है? गृहस्थ का मतलब होता है जो घर बार चलाता है, जिसके बीवी बच्चे होते हैं, जिसके बच्चे होते हैं, वो एक पूरे परिवार को चलाता है, उसे गृहस्थ कहते हैं। जीवन गृहस्थी होता है। और जो इसका विलोम होता है वो होता है सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी। ये बिल्कुल सही उत्तर है। सन्यासी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। बाहरी, भीतरी, साधु, असाधु, घराती, अघराती, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सन्यासी होगा। बलि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है। बलि, बलि दो बलि होते हैं बेटा। एक होता है ये वाला बलि, एक होता है ये वाला बलि। इस बलि का अर्थ होता है भेंट। क्या होता है? भेंट। और इस बलि का अर्थ होता है
बलवान, क्या होता है? बलवान। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस बलि का अर्थ होता है भेंट, उपहार, चढ़ावा, और इस बलि का अर्थ होता है बलवान, बलशाली। क्लियर है? बलि, जय बजरंग बली, तो वहां पर तो ये बलि लगाते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए इस बलि के क्या क्या अर्थ होते हैं। इस बलि का अर्थ होता है उपहार, होता है जी, हाँ। बलि का अर्थ बलिदान, बिल्कुल बलिदान भी होता है। चंद्रगुप्त यह नहीं होता। राजा बलि, बिल्कुल बलि, राजा बलि को भी हम बलि ही कहते हैं। तो ये तीन तो इसके सही हैं, इनके अर्थ है बलि का, और यह नहीं है चंद्रगुप्त, इसलिए इसका सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्या उत्तर कर दोगे? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द पूछा गया है, तो चार विकल्प आपके सामने हैं। कौन कौन से विकल्प हैं? गुरु, अंक, अभिमान, अर्थ और अर्थ। तो एकार्थी, एकार्थी का मतलब जिसका एक ही केवल एक अर्थ हो, जिसका केवल एक अर्थ हो, एक अर्थ, एक अर्थ हो जिसका, वह एकार्थी है। बाकियों के दो दो अर्थ होंगे। गुरु यानी बड़ा भी होता है और गुरु यानी गुरुदेव भी होता है, तो दो अर्थ हो गए इसके, तो दो अर्थ वाला हो गया, एक अर्थ नहीं है। अंक यानी अक्षर भी होता है और अंक यानी गोद भी होता है, ये आप जानते हैं, अक्षर भी होता है अंक यानी मैथ्स में। अभिमान केवल एक ही होता है, अभिमान का मतलब घमंड, दर्प, घमंड तो नहीं कहोगे, गर्व कहो, क्या बोलोगे इसे, गौरव कहोगे, अभिमान कहोगे। और ये जो अर्थ है, अर्थ के भी दो अर्थ होते हैं। अर्थ का मतलब अभिप्राय, एक तो होता है अभिप्राय और एक होता है धन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, पैसा। ठीक है, तो दो दो अर्थ वाले हैं ये सब के सब। ये गुरु भी दो अर्थ वाला है, केवल एक इसमें ऐसा है अभिमान जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता है, एक ही टाइप का अर्थ निकलता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल को पढ़ो अच्छे से। क्या सवाल कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बहुवचन पूछा है, नहीं है पूछा है, बाकी तो सब बहुवचन है। इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, तिथि, तिथियां बहुवचन है, श्रीमती, श्रीमतियां बहुवचन है, भारतीय, भारतीयों ये बहुवचन है, और ये देखिए यहाँ पर पुस्तक एक वचन है। अगर पुस्तकें होता तो बहुवचन होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल पुस्तक है, इसलिए ये एक वचन है। और इसका सही उत्तर भी, सही जवाब भी ऑप्शन डी बनेगा। करेक्ट। अगला सवाल और आज की क्लास का ये अंतिम सवाल आपके सामने अंगड़ाई ले रहा है, देखिए आंसर करने का प्रयास करें। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वृक्ष को साखी कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं। और वृक्ष पर भ्रमण के कारण ही बंदर को शाखा मृग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाखा मृग कहा जाता है। साखी तो पेड़ को बोलते हैं, वृक्ष को बोलते हैं। पादप भी बोलते हैं वृक्ष को, तरु भी बोलते हैं वृक्ष को, लेकिन विहग, विहग तो पक्षी को कहा जाता है। विहग किसका पर्यायवाची है? पक्षी का। विहग चंद्रमा को भी कहा जाता है, विहग सूर्य को भी कहा जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, विहग इसका सही जवाब बनेगा, बाकी तीन इसके गलत जवाब हैं। साखी, पादप और तरु तीनों के तीनों वृक्ष के पर्यायवाची हैं, जबकि आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। क्लियर है साथियों? तो उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। जितनी देर आपने क्लास देखी है, हर एक चीज पर आपने गौर करते हुए आगे बढ़े हैं हम लोग। तो चलिए आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे, आने वाली क्लास में आपसे फिर बातचीत होगी, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और धन्यवाद करते जाइएगा कार्तिक सर का, जिन्होंने ये सीरीज आपके लिए चला रखी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।